हेलो गाइज, आप लोगों को आज बाल विकास चैप्टर में मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले किरण कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज आपका टॉपिक्स है फर्स्ट बाल विकास यानी प्राथमिक विद्यालय का बाल विकास। बाल विकास मनुष्य को जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं उसे बाल विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब मनुष्य जन्म लेते हैं उस समय से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था को हम लोग बाल विकास कहते हैं। बाल विकास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था से पूर्व अवस्था या विकास, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत जीवन भर। फिर गर्भावस्था को यानी बाल को दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। डिम्बावस्था, पिंड अवस्था और भ्रूण अवस्था। डिम्बावस्था होता है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह पिंडावस्था होता है तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने यानी नवीन अंगों का निर्माण होता है। यानी पिंडवावस्था में तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक नए अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। भ्रूण अवस्था, उसके बाद है सर्वांग विकास। सर्वांग विकास को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति, वृद्धि और आकर्षक। अब आते हैं विकास का। बाल विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ कद में बड़ा होना या आयु में बड़ा होना ही नहीं बल्कि बालक के विकास से अभिप्राय है गर्भ में आने से लेकर पूर्ण परिपक्वता और प्रौढ़ता प्राप्त होने तक की स्थिति से को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास की जन्म लेने से पहले ही आरंभ हो जाता है। जब बालक गर्भ में होता है तो उसका विकास का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? जब बालक गर्भ में होता है तो उसका विकास का एक निश्चित क्रम होता है। गर्भ से बाहर आने पर उसके विकास का नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास के भिन्न वैज्ञानिक ने भिन्न तरीकों से परिभाषा दिया है जो आपको सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक रहती है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार याद करने का शॉर्ट ट्रिक है जन्म से परिपक्वता तक, सिर्फ शॉर्ट में याद करना है जन्म से परिपक्वता तक। किसने दिया था? तो क्रो एवं क्रो के अनुसार। अब स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यानी स्किनर का डिफिनेशन याद करने के लिए थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है, व्यवहार एवं अनुभव। यानी डायरेक्ट कह सकते हैं व्यवहार एवं अनुभव की चर्चा हो तो किसने डिफिनेशन दिया था? स्किनर के अनुसार। अब गेरेक्सिन और अन्य बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी इसका डिफिनेशन याद करने के लिए प्रत्यक्ष संबंध बाल यानी व्यवहार से है। प्रत्यक्ष संबंध ही देखेंगे तो समझ जाएंगे इससे यह डिफिनेशन किसका है? गेरेक्सिन। जेम्स डेरवल बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जो विकास के अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक कहलाती है। इनका डिफिनेशन याद करने के लिए जन्म से परिपक्वता अवस्था तक याद करनी होगी। गेसल के अनुसार विकास एक धारणा है। विकास क्या है? एक धारणा है से कुछ अधिक विकास का निरीक्षण, मूल्यांकन और मापन किया जा सकता है। विकास में बालक में नवीन विशेषता बताती है। यानी नवीन विशेषता यानी नया विशेषता बताती है। अब है मुनीरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी यह आपका जो डिफिनेशन है आपको याद रखना है क्योंकि इससे हमेशा सीटेट में बार बार क्वेश्चन एराइज हुआ है और होगा। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर आपको बाल विकास की अवस्था बता दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले किरण कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।